हेलो बच्चों, आपको हम क्वालिटेटिव पढ़ा रहे थे। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जो है हमने आपको पढ़ा दिया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने बता दिया था आपको जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होता है। तो ये सब आपको बता दिया था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने बताया था कि जो अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसमें अगर हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जो प्रॉपर्टी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करती थी उसे हम क्या कहते थे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और हमने बताया भी थी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। अगर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। हम आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा दिया था और आपको पढ़ाएंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाने के लिए देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाने के पहले बताना चाहेंगे जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अच्छा अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिससे टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बॉइल करता है उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइल कब करेगा, बॉइल जब करेगा जब उसका क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और किसके इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तब तक सब्सटेंस बॉइल नहीं करेगा। जैसे वाटर है, वाटर का जो है वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जो वाटर का वेपर प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने इस पे इक्वल हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस पे बॉइल करने लगेगा। जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका इक्वल हो जाएगा उसी क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो वो उस टेंपरेचर पे बॉइल नहीं करेगा। जिस टेंपरेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा, जिस टेंपरेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल नहीं होगा तब तक उसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, ना तो सब्सटेंस बॉइल करेगा। जिस टेंपरेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन क्या होती है, लिख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी लिक्विड, फॉर एनी लिक्विड, फॉर एनी लिक्विड boiling point is that temperature, boiling point is that temperature for any liquid, boiling point is that temperature at which vapor pressure of liquid, vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure। जब तक उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तब तक वो बॉइल नहीं करेगा। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तभी वो क्या करने, तभी वो बॉइल करना चालू होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट एट व्हिच, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेंपरेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेंपरेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेंपरेचर। ये क्या लिखा, टेम्परेचर। फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, हम बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इक्वल किसके हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसी क्या कह देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नोट करो डेफिनेशन। तो समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वही होगा जिस टेंपरेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा उसे क्या कह देंगे हम, बॉइलिंग पॉइंट। जब तक वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो वो बॉइल करना नहीं चालू करेगा।
जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा उसी पे वो बॉयल करना चालू करेगा। और जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा उसी क्या कह देंगे बॉइलिंग पॉइंट। नोट कर लो। अब देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ये क्या है? ये कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है। अब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, कैसा है? वोलेटाइल। हमने बताया था वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या, वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल वही सब्सटेंस होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली वेपराइज होते हैं। अब एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो इस वोलेटाइल सॉल्वेंट को हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। वोलेटाइल सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं और इसमें जैसे वोलेटाइल सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, ऐड क्या कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। वोलेटाइल सॉल्वेंट था, अब वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने क्या किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो उसे इंक्रीज या बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करेगा उस इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट था, अब वोलेटाइल सॉल्वेंट को हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, कैसे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके। और जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर तो घटेगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा उसी इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेशन देख लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की क्या होगी। द वोलेटाइल सॉल्वेंट, द वोलेटाइल solvent, volatile solvent converted into solution by adding non-volatile solute, then vapor pressure is decreases. Vapor pressure क्या करेगा? डिक्रीज करेगा and boiling point also increases. Boiling point क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगी। boiling point also increase of boiling point, increase of boiling point is known as elevation of boiling point. तो elevation of boiling point क्या होता है? मैंने बताया कि the volatile solvent converted into solution by adding non-volatile solute, कि volatile solvent को solution में convert करते हैं क्या ऐड करके? non-volatile solute. Then vapor pressure decreases. Vapor pressure क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा and boiling point also increases. boiling point इंक्रीज कर जाएगा और इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा उसे क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर समझ लेते हैं कि वोलेटाइल सॉल्वेंट था, अब वोलेटाइल सॉल्वेंट को हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया, वोलेटाइल सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया और जैसे वोलेटाइल सॉल्वेंट को हम सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो वोलेटाइल सॉल्यूशन में क्या कन्वर्ट करते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। वोलेटाइल सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा उसे इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट उसे क्या कहेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी समझ लो डेफिनेशन क्या है? द वोलेटाइल सॉल्वेंट कन्वर्टेड टू सॉल्यूशन बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस एंड vapor pressure decreases and boiling point also increases. Increase of boiling point is known as elevation of boiling point. अब ये डेफिनेशन नोट कर लो।
अब इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखते हैं कि इसका जो है ग्राफ कैसे बनता है। ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस, इसको मानते हैं x एक्सिस। तो ये y एक्सिस है और ये जो है x एक्सिस। y एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर मानते हैं और x एक्सिस पे क्या करते हैं टेम्परेचर। ठीक, अब सपोज करते हैं बॉइलिंग यहाँ ये भी इस पॉइंट पे जो है वेपर प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। सपोज 1 atm वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। अब क्या करते हैं, कोई सब्सटेंस है उसको हम बॉईल करना चालू करते हैं। कोई सब्सटेंस है उसको बॉईल करना चालू करते हैं। सपोज वाटर ही ले लेते हैं, वाटर को बॉईल करना चालू करते हैं। वाटर को बॉईल करना चालू करते हैं तो वाटर है तो वाटर का क्या होगा, कुछ रूम टेम्परेचर होगा और कुछ इसका वेपर प्रेशर भी होगा। कुछ इसका रूम टेम्परेचर भी होगा और कुछ इसका वेपर प्रेशर होगा। सपोज हम मान लेते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे, यहाँ वेपर प्रेशर है और कुछ इसका टेम्परेचर है, मान लो सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, ये इसका रूम टेम्परेचर हो गया। अब वाटर को हम बॉईल करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि बॉईल करेंगे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है टेम्परेचर, और एक टाइम आएगा क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जो इसका वेपर प्रेशर है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, इसी का यही पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा वही पॉइंट इसका क्या कहलाएगा, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। मान लो ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जो है इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं Tp नॉट। अब क्या करते हैं, इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे और जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, वेपर प्रेशर तो डिक्रीज कर जाएगा। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर आ जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा। अब इसको टेम्परेचर देना चालू करते हैं, टेम्परेचर देते जा रहे हैं, टेम्परेचर देते जा रहे हैं, और ये यहाँ पे इसका जो है वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होगा, जिसे क्या कर देंगे हम Pb कर देंगे। तो जो ये डिफरेंस आया, इसी डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेल्टा T। यही तो डिफरेंस कहलाएगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर समझ लेते हैं, हमने ग्राफ बनाया, y एक्सिस पे क्या लिया, ये हमने सपोज कर लिया y एक्सिस पे वेपर प्रेशर था, x एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था। अब इसको हमने वाटर लिया, सॉल्वेंट लिया, कोई बॉईल करना चालू किया तो उसका कुछ वेपर प्रेशर था, हमने सपोज कर लिया ये वेपर प्रेशर है, और कुछ इसका टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर था। तो इसको जो बॉईल करना चालू किया तो इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो गया। फिर इसमें क्या किया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या करा, घट गया और बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा। तो फिर इसको हमने हीट करना चालू किया तो यहाँ इस टेम्परेचर पे जो उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके इक्वल हो जाएगा। तो Tb नॉट इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये डेल्टा Tb जो होगा वो क्या रहेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देख लेते हैं, डेल्टा Tb रहेगा, डेल्टा Tb रहेगा वो क्या रहेगा, Tb माइनस Tb नॉट के, Tb माइनस Tb नॉट के रहेगा, क्योंकि ग्रेटर डेल्टा Tb। अब देखो Tb जो है ये क्या है, ये किसका है, ये है सॉल्वेंट, ये जो है ये है सॉल्वेंट, और ये क्या है, ये
ये है सोल्यूशन। तो ये जो TB नॉट है, TB नॉट क्या है? सॉल्वेंट, और TB क्या है? सोल्यूशन। तो TB जो है ये सोल्यूशन का टेम्परेचर है, और ये किसका है? ये जो है सॉल्वेंट का टेम्परेचर, सॉल्वेंट का टेम्परेचर। ये का फार्मूला ये रहेगा। अब हमें सोल्यूशन का अगर टेम्परेचर निकालना, सिर्फ सोल्यूशन का, तो इसको क्या करेंगे? इधर ले आएंगे, तो ये माइनस में, ये क्या आ जाएगा? प्लस में जाएगा। तो TB अगर हमें सोल्यूशन का निकालना है, TB सोल्यूशन, सोल्यूशन का अगर टेम्परेचर फाइंड करना हो तो क्या कर देंगे? डेल्टा TB, और जब ये इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा? प्लस में, प्लस TB नॉट और सॉल्वेंट। सोल्यूशन का हमें फाइंड करना था, तो हमें मालूम है डेल्टा TB वाटर कितने बॉयल करता है? 100 में, तो ये क्या आ जाएगा? तो TB सोल्यूशन अगर क्वेश्चन दिया हो उसमें, और सोल्यूशन का अगर पूछे तो उसमें क्या करते हैं? 100 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? सोल्यूशन का जो है टेम्परेचर आ जाएगा। ये नोट कर लो, फिर चाहे समझ लो, समझ नहीं आया समझ लो। इस टाइम हम क्या कहते हैं? वाटर को बॉयल करना चालू किए थे। जो वाटर को बॉयल करना चालू किए थे तो उसका क्या था? कुछ वेपर प्रेशर था और कुछ टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर था। तो हमने सपोज कर लिया यहाँ इस पॉइंट पे क्या था? उसका वेपर प्रेशर था, और इसी पॉइंट पे टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर था। इसको बॉयल करते गए तो इस टेम्परेचर पे क्या हुआ? उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। यही इसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब उसमें क्या किया था? नॉन पोलर सॉल्यूट को ऐड कर दिया। जैसे नॉन पोलर सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, तो वेपर प्रेशर घट गया था। तो इसको ऐड करते गए तो क्या होगा? इस टेम्परेचर पे जो है वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब ये जो डिफरेंस से निकल के आएगा यही क्या कहलाएगा? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखते हैं। अब सॉल्यूशन का अगर निकालना है तो उसमें 100 हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसको नोट करो। अच्छा, अब देखते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन के। और कंसंट्रेशन यहाँ क्या लेंगे? मोलैरिटी, मोलैरिटी के। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको नोट कर लो, हम नोट करके ये दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लो। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलैरिटी के। सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? Kb इनटू क्या आ जाएगा? Kb क्या होता है? एलिवेशन ये कांस्टेंट होता है। Kb क्या होता है? एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट। ये है एलिवेशन, तो Kb जो होता है एलिवेशन मॉडल कांस्टेंट होता है। समझा रहे थे ये क्या था? डेल्टा TB जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और हमने कंसंट्रेशन क्या लिया? यहाँ पे मोलैरिटी लिया था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का जो हटेगा तो क्या आ जाएगा? एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है Kb इनटू मोलर हो जाएगा। अब देखते हैं Kb इनटू मोलर जो किसके रहेगा? Kb इनटू जो मोलर है, Kb होता क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। और डेल्टा TB तो मालूम है, m क्या है? मोलैरिटी। m क्या है? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी का हमने फार्मूला क्या था? मोलैरिटी का फार्मूला क्या निकाला था? जो मोलैरिटी था वो क्या था? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और 1000 और किसमें था? W सॉल्वेंट में। यहाँ पुट कर देते हैं, डेल्टा TB हो जाएगा Kb इंटू पूरा पुट करते हैं तो वेट इंटू 1000 मॉलिक्यूलर वेट और W ग्राम। क्या जाएगा? W ग्राम। देख लेते हैं कि जो एलिवेशन जो होता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किसके होता है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंसंट्रेशन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? मोलैरिटी का पुट कर देते हैं। तो मोलैरिटी होती है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 W ग्राम में। इसको पुट कर देंगे तो क्या फार्मूला आ जाएगा? Kb इनटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 W ग्राम। अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन जो है इसकी कैसे कैसे प्रॉब्लम में आते हैं, ये नोट कर लो। अब न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं?
A solution containing 12.5 gram of non-electrolyte substance in 175 gram of water give boiling point elevation of 0.7 K. Calculate the water mass of the substance. जो कैलकुलेट दी मोलर मास जो है, उस कह रहा कि जो मोलर मास क्या होगा उस सब्सटेंस का जिसमें हम ऐड किया है और केवी वाटर का जो है गिवन है, देख लेते हैं। A solution contained non-electrolyte substance, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है उसका वेट कितना दिया है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने ग्राम है? 12.5 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना है? जो सॉल्वेंट है वो कितना है? 175 ग्राम। और डेल्टा टीवी कितना गिवन है? 0.70 और केवी कितना है इसका? 0.5। तो इसमें क्या निकाल लेते हैं मोलर मास कि डेल्टा टीवी जो होता है क्या होता है? केवी इंटू वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और W इसमें सॉल्वेंट। डेल्टा टीवी गिवन है 0.7। अब केवी देख लो 0.52 इनपुट कर देंगे 0.52। डेड नॉन इलेक्ट्रोलाइट कितना गिवन है? 12.5 गिवन है, 1000 है। मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड करना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड करना था। और सॉल्वेंट कितने में बोला गया? 175। ठीक, डेल्टा टीवी गिवन था पुट कर दिया, केवी भी गिवन था हमने पुट कर दिया, वेट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था उसका गिवन था पुट कर दिया 1000 फार्मूला था। मॉलिक्यूलर वेट जो था कितना होता है इसका फाइंड करना हमें मालूम नहीं, क्योंकि फाइंड करना है गिवन नहीं। तो मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सा ऐड किया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें क्या करना? मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। डिसॉल्व कितना किया गया सॉल्वेंट? 175। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इधर ले आते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट जब इधर ले आएंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा 0.52 12.5 1000 0.7 into 175 सॉल्व करो कितना आएगा? ये आएगा 53.06 ग्राम मोल इनवर्स। नोट करो। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट when dissolved in 100 grams of benzene rise its boiling point by 1 degree centigrade। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इंक्रीज है बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? जो टेम्परेचर बढ़ता है उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट? का मॉलिक्यूलर मास क्या? तो ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉन वोलेटाइल कितना ग्राम दिया है? जो सॉल्यूट है सॉल्यूट कितना दिया है? 10 ग्राम। ठीक, और डिसॉल्व जो हुआ है सॉल्वेंट कितना गिवन है? 100 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना गिवन है? 1 डिग्री सेल्सियस। केबी भी गिवन है 2.53 सब तो दिया है। फाइंड क्या करना है? हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, इसको भी निकाल लेते हैं। डेल्टा टीवी क्या था? केबी इनटू वेट 1000 मॉलिक्यूलर वेट और W सॉल्वेंट। केवी कितना गिवन है? 2.53 वेट कितना है सॉल्यूट का? 10 ग्राम 1000। हमें मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का फाइंड करना है। और सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। कुछ नहीं, इसको इधर ले आते हैं। डेल्टा टीवी से डेल्टा टीवी कितना गिवन है? 1 डिग्री सेल्सियस 1 कर देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इधर ले आते हैं, मॉलिक्यूलर वेट 1 इधर हो जाएगा 2.53 into 100 into 1000 1 into 100। सॉल्व करो कितना आएगा आंसर?
253 और ग्राम मोल इनवर्स होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट है, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो समझ में आया। कह रहा 10 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हेन डिसॉल्व विद 100 ग्राम्स ऑफ बेंजीन राइज इट्स बॉइलिंग पॉइंट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। जो ये टेंपरेचर बढ़ रहा है इसे टेंपरेचर क्या कहेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये टेंपरेचर बढ़ रहा है इसे क्या कहेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को पूछा गया, सॉल्यूट कितने है 10 ग्राम, सॉल्वेंट 100 ग्राम और एलिवेशन कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, केबी कितना है 253। मॉलिक्यूलर वेट जो है हमें क्या करना था, उसका फाइंड करना था। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला था Kg * वेट * 1000 मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में। सॉल्व करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट सब वैल्यू पुट कर देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट यहां ले आते हैं, वहां यहां पे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 253 ग्राम आ जाएगा। तो इसको आपको जो कुछ समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।